पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर किए जा रहे हैं सुरक्षा के सभी इंतजाम। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए आज शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार चरम पर, सभी दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं चुनावी सभाएं। और पटना एम्स में कैंसर मरीजों की ओपीडी सेवा कल से शुरू। नमस्कार, अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में होने वाली चुनावी सभा के मद्देनजर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर तैयारियां जोर शोर से जारी है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध के तहत डॉग स्क्वाड टीम चप्पे चप्पे की जांच कर रही है। लोगों को मेटल डिटेक्टर जांच के बाद ही सभा स्थल पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन पटना की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान वेटनरी कॉलेज से लेकर एयरपोर्ट जाने तक के रास्ते में यातायात व्यवस्था को बदल दिया जाएगा। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 5 सीटों का चुनाव पहले चरण में 28 अक्टूबर को, जबकि शेष 9 सीटों का चुनाव दूसरे चरण में 3 नवंबर को होगा। पहले चरण की 5 सीटों की चुनावी तस्वीर पर पेश है हमारे संवाददाता सलमान हैदर की एक खास रिपोर्ट। सभा के प्रथम चरण में पटना जिले की 5 सीटों पर चुनाव होगा। ये 5 सीटें हैं मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। इनमें से मसौढ़ी और पालीगंज सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास थीं, जबकि बाढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। विक्रमगंज पर कांग्रेस और मोकामा सीट पर निर्दलीय अनंत कुमार सिंह जीते थे। इस बार अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाढ़ में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मसौढ़ी सुरक्षित क्षेत्र से आरजेडी ने निवर्तमान विधायक रेखा देवी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि पालीगंज से आरजेडी के विधायक जयवर्धन ने इस बार जेडीयू का दामन थाम लिया है, जबकि महागठबंधन ने यहां से सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ को खड़ा किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। इन 5 सीटों में सबसे कम 8 प्रत्याशी मोकामा सीट पर हैं, जबकि सर्वाधिक 25 प्रत्याशी पालीगंज विधानसभा सीट पर हैं। ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए जहां सुशासन पर वोट मांग रहा है, वहीं अन्य दल पिछले 15 सालों की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी की दुहाई दे रहे हैं। यहां मुद्दे पलायन, बेरोजगारी और विकास है। हर साल आने वाली बाढ़ भी काफी नुकसान पहुंचाती है। मतदाता के मन को टटोल पाना मुश्किल है। चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण में 71 सीटों के चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन सहित अन्य दूसरे दलों के नेता चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एनडीए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को 100% लागू किया है। चुनाव प्रचार पर जाने से पहले पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में काम करने की काफी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से बिहार जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि आधारित फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था हमने अपने संकल्प पत्र में करी है। इस बार के बजट में भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा देश भर में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई थी और हम निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जो बड़ी रोजगार की संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाए। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश है। पटना में चुनाव प्रचार के लिए जाने से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि बिहार के युवा बेरोजगारी से और किसान महंगाई से परेशान है। गरीब
किसान, मजदूर, नौजवान, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, कोई वर्ग के लोग हो, कोई धर्म के हो, इस मौजूदा सरकार से गुस्सा नहीं बल्कि नफरत करने लगे। नफरत की वजह भी है, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दिल पे हाथ रख के गया की जनता बताइए, जब आप ब्लॉक जाते हो, जब आप थाने जाते हो, तो बिना घूसखोरी के कोई काम होता है? लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज फिर दोहराया कि 7 निश्चय में भारी घोटाला हुआ है। पटना में चुनाव प्रचार में जाने से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी पाए गए तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। ये कौन नहीं जानता कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। आप किसी भी बिहारी से जाकर, बिहार के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बिहारी से आप पूछ लीजिए कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, हर बिहारी आपको बोलेगा। 12 करोड़ बिहारी ये बोलेगा। आप सब भी जानते ही होंगे, आप लोग की अपनी मजबूरी होगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं कोई बोले, पर सब जानते हैं कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। और इसीलिए मैंने क्लियरली इस बात को बोला है कि अगली हमारी जो सरकार आएगी इसकी जांच करवाई जाएगी, और जो भी दोषी हैं, ये जांच ये नहीं होगी कि सिर्फ छोटी मछलियों को फांस लिया जाए। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, अगर उनके भी इसमें आता है कि उनको भी भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। इधर लोजपा अध्यक्ष के बयान पर जदयू सांसद ललन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि श्री पासवान को 7 निश्चय योजना के बारे में सही जानकारी नहीं है। उन्हें इस योजना की वास्तविकता की जानकारी होती तो वे ऐसी बातें नहीं करते। अरे वो क्या जेल भिजवाएंगे, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। न 7 निश्चय का ज्ञान है और न 7 निश्चय में क्या योजना है उसका ज्ञान है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल दरभंगा के बेनीपुर और वैशाली में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से मत देने की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें एक बार फिर मौका मिला तो हर खेत को पानी मिलेगा। भारी मतों से जिताएंगे। पहले लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, अब लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई, और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और इसका मतलब क्या है, जब पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की सबको अवसर मिलेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा और तरक्की के रास्ते पर हम तेजी से आगे बढ़ सकते। जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रालोसपा प्रत्याशी के पक्ष में संयुक्त रूप से एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री कुशवाहा ने कहा कि बिहार के विकास के लिए हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को जनता एक बार मौका दे। वहीं श्री ओवैसी ने कहा कि बिहार की जनता को शासन करने वाले सभी दलों ने ठगा है। बोलकर वोट हासिल किया और उसके बाद जाकर बीजेपी को सत्ता दीजिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि ओवैसी जहां जाता है वोट काटता है। कांग्रेस पार्टी में इतनी काबिलियत नहीं है, कांग्रेस पार्टी में इतना दमखम नहीं है कि वो फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर सके। उधर बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने रोड शो कर एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और भाजपा नेता मनोज तिवारी ने संयुक्त रूप से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। सभा को संबोधित करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। नीतीश कुमार वो औजार है जिसके माध्यम से मोदी जी बिहार के गांव गरीब का कल्याण कर रहे हैं, और मोदी जी का जो औजार है नीतीश कुमार, वो औजार ठीक से काम करे
इसके लिए जरूरी है कि गोविंदगंज से सुनील वनीत तिवारी चुनाव जीत कर जाए। गया जिले के वजीरगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए कि प्रदेश में इतनी बेरोजगारी क्यों है। जो लड़का इंटर करके पढ़ना चाहता है उसको गरीबी नहीं रोक पाएगा। 8,000 रुपया जब तक वो पढ़ेगा पप्पू यादव उस गरीब के अकाउंट में डालता रहेगा जब तक वो मैं आपको बचाऊंगा। आप एक बार तो भरोसा कीजिए, एक बार तो जात पात छोड़ दीजिए। जब हम अकेला पड़ गए, पूरा बिहार थक गए, बच्चों को लाते लाते 37,82,000 गरीब को लाए, 16 करोड़ रुपया पूरे मजदूर के अकाउंट में हमने डाला। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भरोसा बा किसान के हल में भरोसा बा, मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा, देशवा के साथ कहे अपन बिहार, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। एनडीए को जिताएं। बिहार के व्यापारियों के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। युवा उद्यमियों को 24 माह के लिए 10 लाख रुपए की कर मुक्त सहायता। पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। व्यक्तिगत करदाता आयकर रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। अब ये 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि कोरोना महामारी से पैदा हुई दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। पटना एम्स में कल से कैंसर रोगियों के लिए ओपीडी सेवा दोबारा शुरू हो जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना एम्स के कोविड अस्पताल घोषित किए जाने से कैंसर रोगियों की ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर किए जा रहे हैं सुरक्षा के सभी इंतजाम। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए आज शाम समाप्त हो जाएगा चुनाव प्रचार। 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव प्रचार चरम पर, सभी दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं चुनावी सभाएं। और पटना एम्स में कैंसर मरीजों की ओपीडी सेवा कल से शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसीलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।
इंतजाम। पटना में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली के पेश नजर किए जा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम। पहले मरहले में होने वाली पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी तशहीर शबाब पर सभी पार्टियों के स्टार तशहीरकार कर रहे हैं इंतखाबी जलसे। पटना एम्स में कैंसर के मरीजों की ओपीडी सर्विस कल से शुरू। और अब खबरें तफसील से। 28 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पटना में होने वाली इंतखाबी जलसे के पेश नज़र वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर तैयारियां शबाब पर हैं। तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजामात के तहत डॉग स्काउट टीम चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। लोगों को मेटल डिटेक्टर जांच के बाद ही जलसेगाह में जाने की इजाज़त मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के दिन पटना का ट्रैफिक निज़ाम भी बदला रहेगा। साथ ही प्रोग्राम के दौरान वेटरनरी कॉलेज से लेकर एयरपोर्ट तक के रास्ते में भी आमदोरफ्त निज़ाम बदला रहेगा। पटना जिले में कुल 14 असेंबली सीटें हैं। उनमें से 5 सीटों का इंतखाब पहले मरहले में 28 अक्टूबर को, जबकि बकिया 9 सीटों का इंतखाब दूसरे मरहले में 3 नवंबर को होगा। पहले मरहले की 5 सीटों की इंतखाबी तस्वीर पर पेश है हमारे नामानिगार सलमान हैदर की ये खास रिपोर्ट। सीटों पर चुनाव होगा। ये 5 सीटें हैं मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम। इनमें से मसौढ़ी सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास थी, जबकि बाढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। विक्रमगंज पर कांग्रेस और मोकामा सीट पर निर्दलीय अनंत कुमार सिंह जीते थे। इस बार अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाढ़ में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मसौढ़ी सुरक्षित क्षेत्र से आरजेडी ने निवर्तमान विधायक रेखा देवी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि पालीगंज से आरजेडी के विधायक जयवर्धन ने इस बार जेडीयू का दामन थाम लिया है, जबकि महागठबंधन ने यहां से सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ को खड़ा किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के मैदान में उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। इन 5 सीटों में सबसे कम 8 प्रत्याशी मोकामा सीट पर हैं, जबकि सर्वाधिक 25 प्रत्याशी पालीगंज विधानसभा सीट पर हैं। ज्यादातर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एनडीए जहां सुशासन पर वोट मांग रहा है, वहीं अन्य दल पिछले 15 सालों की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी की दुहाई दे रहे हैं। यहाँ मुद्दे पलायन, बेरोजगारी और विकास है। हर साल आने वाली बाढ़ भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। मतदाता के मन को टटोल पाना मुश्किल है। चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए होने वाली पोलिंग को लेकर इंतखाबी तशहीर आज शाम खत्म हो जाएगी। 28 अक्टूबर को होने वाले पहले मरहले में 71 सीटों की इंतखाब के लिए एनडीए और अजीम इत्तेहाद समेत दूसरी पार्टियों के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। जेडीयू सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने कल दरभंगा के बेनीपुर और वैशाली में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में राय दहनगान से वोट देने की अपील करते हुए कहा है कि अगर उन्हें एक बार फिर मौका मिला तो हर खेत को पानी मिलेगा। राज्य में कृषि आधारित फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था हमने अपने संकल्प पत्र में करी है। इस बार के बजट में भी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा देश भर में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई थी और हम निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जिसके कारण कृषि क्षेत्र में जो बड़ी रोजगार की संभावनाएं हैं उनको पूरा किया जाए। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने नवादा के वारिसलीगंज असेंबली हलके और गैत शहर असेंबली हलके में अजीम इत्तेहाद की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार की हक में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। जनाब यादव ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही रियासत में मुख्तलिफ शोबे में रोजगार के मौके पैदा करके लोगों को रोजगार फराहम कराया जाएगा।
गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, कोई वर्ग के लोग हो, कोई धर्म के हो, इस मौजूदा सरकार से गुस्सा नहीं बल्कि नफरत करने लगे। नफरत की वजह भी है, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दिल पे हाथ रख के गया कि जनता बताइए, जब आप ब्लॉक जाते हो, जब आप थाने जाते हो, तो बिना घूसखोरी के कोई काम होता है? एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान ने सीतामढ़ी में नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत में अवाम तब्दीली चाहती है। उन्होंने नीतीश हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा है कि सीतामढ़ी जिले को सियाहती नक्शे पर लाने में हुकूमत नाकाम रही है। ये कौन नहीं जानता कि सात निश्चय में घोटाला हुआ है। आप किसी भी बिहारी से जाकर, बिहार के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बिहारी से आप पूछ लीजिए कि क्या सात निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, हर बिहारी आपको बोलेगा। 12 करोड़ बिहारी ये बोलेगा। आप सब भी जानते ही होंगे, आप लोग की अपनी मजबूरी होगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं कोई बोले, पर सब जानते हैं कि सात निश्चय में घोटाला हुआ है। और इसीलिए मैंने क्लियरली इस बात को बोला है कि अगली हमारी जो सरकार आएगी इसकी जांच करवाई जाएगी, और जो भी दोषी हों, ये जांच ये नहीं होगी कि सिर्फ छोटी मछलियों को फांस लिया जाए। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, अगर उनके भी इसमें आता है कि उनको भी भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। जमुई जिले के सिकंदरा असेंबली हलके में आरएलएसपी के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आरएलएसपी उम्मीदवार की हिमायत में मुश्तरका तौर से एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। जनाब कुशवाहा ने कहा है कि बिहार की तरक्की के लिए हमारे इत्तेहाद के उम्मीदवारों को अवाम एक बार मौका दे। वहीं जनाब अवैसी ने कहा है कि बिहार के अवाम को हुकूमत करने वाली सभी पार्टियों ने ठगा है। इधर बांका के अमरपुर असेंबली हलके में झारखंड के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी लीडर रघुवर दास ने रोड शो करके एनडीए की जानिब से जेडीयू उम्मीदवार के हक में इंतखाबी तशहीर की। मशरकी चंपारण के हरिसद असेंबली हलके में बीजेपी के कौमी नायब सदर राधा मोहन सिंह, बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल और बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने मुश्तरका तौर पर एनडीए उम्मीदवार के हक में इंतखाबी तशहीर की। जलसे से खिताब करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के ताउन से रियासत के तरक्याती कामों में काफी तेजी आई है। संस्कार में रहने वाले बिहार के विकास खातिर नीतीश कुमार वो औजार है जिसके माध्यम से मोदी जी बिहार के गांव गरीब का कल्याण कर रहे हैं। और मोदी जी का जो औजार है नीतीश कुमार, वो औजार ठीक से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि गोविंदगंज से सुनील वनीत तिवारी चुनाव जीत कर जाए। हेडलाइन पढ़ना है। हुकूमत हिंद की वजारत मालियात ने टैक्स दहिंदगान को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की मुद्दत 1 महीना और बढ़ा दी है। जाती टैक्स दहिंदा इनकम टैक्स रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे। मालियाती साल 2018-19 की सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की मुद्दत भी बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। सेंट्रल डायरेक्टर टैक्स बोर्ड का कहना है कि कोरोना बहरान के सबब पैदा हुई सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। पटना एम्स में कल से कैंसर के मरीजों के लिए ओपीडी सर्विस फिर से शुरू हो जाएगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सीएम सिंह ने इत्तला देते हुए बताया कि मरीजों के लिए ओपीडी हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुध और जुमा को खुलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना एम्स को कोविड अस्पताल करार दिए जाने के बाद कैंसर मरीजों की ओपीडी सर्विस बंद कर दी गई थी। रियासत में इंतखाब के ऐलान के साथ ही तशहीरी अशिया की दुकानें भी सज जाती हैं। राजधानी के वीरचंद पटेल पथ और हाईकोर्ट के करीब
ऐसी कई दुकानें सज गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं। लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले उन दुकानों पर रौनक नहीं है। इसके अलावा इस बार लॉकडाउन के सबब सोशल मीडिया और इंसार बढ़ जाने की वजह से अब मोबाइल और इससे जुड़े आलात का मुतालबा बढ़ा है। देखिए एक रिपोर्ट। पैकेट की दुकानें भी हैं। ये दुकानें यहाँ वर्ष पर्यंत लगी रहती हैं। कुर्तों और दूसरे वस्त्रों की सिलाई करने वाले एमडी अरशद कहते हैं कि यहाँ उनकी दुकान 2 पीढ़ियों से है। सरकार कोई भी हो, इस कमाई से वे अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। हर बार से इस बार उस तरह चुनाव का काम नहीं चला, इसलिए कि टिकट जो है बहुत लेट से बढ़ी है, उसके वजह से, और ये बीमारी, कोरोना के महामारी की बीमारी की वजह से अब बहुत काम। हाँ जी। राजधानी के बाकरगंज इलाके में मोबाइल की दुकानें हैं। यहाँ दुकानदार जितेंद्र बताते हैं कि चुनाव के कारण मोबाइल और लाइव वेबकास्ट से जुड़े उपकरणों की मांग बढ़ गई है। और बिल्कुल छोटे छोटे ट्राइपॉड्स वगैरह सब है ना, मोबाइल से लाइव करने के लिए, इस तरह के जो है ये काफ़ी डिमांड में आ गए हैं। फिर माइक डिमांड में आ गए हैं चुनाव ऐड के लिए लोग। हाँ, और लाइव दिखाने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए लोग मांगते हैं। और ईयरफोन्स वगैरह काफ़ी डिमांड बढ़ गए हैं चुनाव की वजह से। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रचार सामग्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग चल रही है। चुनाव राजनीतिक दलों के लिए तो एक उत्सव होता ही है, कुछ विशेष व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये आजीविका का साधन भी होता है। इन्हें चुनाव का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार बाजार मंदा है और पिछली बार जितनी बिक्री इस बार नहीं है। इस कोरोना की महामारी के कारण बिक्री नहीं हो पाई और इलेक्शन भी के टिकट भी जो देर से बटे, उस कारण से आदमी शहीद नहीं हो पाए। इस समय चुनाव के इस माहौल में यहीं पर खादी का कुर्ता भी बन जाएगा, चुनाव की प्रचार की सामग्री भी मिल जाएगी और आप आराम से अपनी चुनाव की तैयारियां कर सकते हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। बुलेटिन के इख्तिताम से पहले खास खबरें एक बार फिर। पटना में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी रैली के पेश नजर किए जा रहे हैं तब उसके पुख्ता इंतजाम। पहले मरहले में होने वाली पोलिंग के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी तशहीर शबाब पर सभी पार्टियों के स्टार तशहीरकार कर रहे हैं इंतखाबी जलसे। और पटना एम्स में कैंसर के मरीजों की ओपीडी सर्विस कल से शुरू।